आज दोपहर में रागिनी स्कूल से घर लौटी तो दरवाज़ा खुला ही था। हाथ में फाइल लिए वह बारामदे में आई तो जनानी आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। किसी औरत की आवाज़ सुनकर रागिनी चौंक गई थी। अगले पल रागिनी सोच में पड़ गई कि उसकी मम्मी तो आज सुबह ही मायके गई हैं। यह पापा के बेडरूम में औरत कौन हो सकती है? रागिनी यह जानने के लिए अपने पापा के बेडरूम की ओर बढ़ गई। खिड़की का दरवाज़ा बंद था और दरवाजे की कुंडी लगी थी। मम्मी पापा के बेडरूम एक ही थे। रागिनी को ज़्यादा सोचना न पड़ा कि अंदर का नज़ारा कैसे देखूं, क्योंकि दरवाजे पर एक छोटा सा छेद था। फिर रागिनी ने अपनी एक आंख बंद की और दूसरी आंख से उस छोटे से छेद से देखने लगी तो रागिनी ने देखा कि पापा एकदम बिना कपड़ों के थे और वह औरत जिसे रागिनी कुछ कुछ पहचानती थी वह नाइटी गाउन में थी। वह औरत पापा के साथ एक दो बार घर आ चुकी थी। जब रागिनी ने दिमाग पर जोर दिया तो उसे उस औरत का नाम भी याद आ गया। उसका नाम गजाला था। गजाला यही कोई 24 साल की होगी। वह बहुत खूबसूरत महिला थी। वह रागिनी की मम्मी से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। रागिनी हैरान थी कि जिस पापा को मम्मी पसंद नहीं करती हैं वही मेरे पापा को कम उम्र वाली लड़की पसंद करती है। इतने में गजाला ने अपनी नाइटी उतार दी। यह देखकर रागिनी के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। रागिनी यह सब देखकर हैरान थी। कमाल है, बातचीत से इतनी सब और दिखने वाली गजाला कितनी चालू है। तभी रागिनी ने अपने मन में सोचा कि मेरी माँ भी गजाला की तरह सीधी सादी लगती है, लेकिन इस मामले में कितनी शातिर हैं और मैं एक शातिर और बदचलन स्त्री पुरुष की संतान हूँ। अब मेरा भविष्य कैसा होगा? तभी गजाला ने उसके पापा के जांघ पर चिकोटी काट ली, लेकिन वह जरा सा भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उसे और प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया। रागिनी को आज भी याद था, एक बार रागिनी ने अपने पापा को गुदगुदी कर दी थी तो मेरे पापा ने गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया था और यह कहकर मुझे डांट दिया था कि मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। रागिनी गाल सहलाती ही रह गई थी और पापा उसके गजाला की इस हरकत पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। रागिनी अगले ही पल बुदबुदा पड़ी। क्या व्यक्ति ऐसे नाजुक क्षणों में इतना संवेदनशील पड़ जाता है कि दांतों और नाखूनों के वार का महसूस ही नहीं कर पाता है? यही से रागिनी के मन में संभोग को भोगने की इच्छा ने करवट लेनी शुरू कर दी थी। इसी बीच में रागिनी के पापा ने गजाला से कहा, तुम बहुत आनंद देती हो। मेरी पत्नी तो मुझे पसंद ही नहीं करती है। वह तो कहती है कि तुम 3-3 दिन तक दाढ़ी ही नहीं बनाते हो। क्या तुमको भी मैं दाढ़ी में अच्छा नहीं लगता हूँ? गजाला ने कहा, मैंने तो तुम्हें दाढ़ी की वजह से पसंद किया है और मुझे आपकी दाढ़ी बहुत पसंद है। यह कहते कहते गजाला ने उसके पापा को बाहों में समेट लिया और अपनी इच्छा पूरी करने की तरफ बढ़ गई और गजाला होठों पर किस करने लगी और उस किनारे तक पहुंच गई जहां से कोई भी वापस नहीं आना चाहता। फिर क्या था, गजाला ने अपने सारे अरमान रागिनी के पापा के साथ पूरे कर लिए। रागिनी यह सब देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली।